वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, वो माता पिता जो बच्चों को योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है, बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर डाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया, बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना इसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी, अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता, मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से, माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा, क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, ये संस्कार कौन देगा, पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा। तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते, पैदा तो सुअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी, बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर बंदरिया हो जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी। बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया, बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया, और बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया। आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो के मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा सेवा करता है, बोलो सेवा करता है। यदि आपका बेटा, चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना, चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या, जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता। तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा मां क्यों रोती हो, उन्होंने कहा महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है
तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो, इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकालकर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और वादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को, जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता। वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो।